यूपीएससी की जर्नी में ना आप ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी की जर्नी में क्या होता है कि आपको जो है एक फीडबैक जरूर होना चाहिए। रिव्यू जो उसको बोलते हैं आप, रिव्यू करते रहना खुद का जरूरी है। दुनिया में सब रिव्यू करते हैं, हर कोई करता है। जैसे एक इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा शायद, कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, कि एक जैसे ये कोई सिस्टम है, उसको एक इनपुट देते हैं, एक आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इधर आउटपुट है, इधर इनपुट है। यहाँ पर क्या होता है, इसको ओपन लूप बोलते हैं, ओपन लूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसे चलता रहा सिस्टम तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर इसी बीच से क्या लगा दीजिए, फीडबैक लगा दिया जाए यहाँ से, तो क्या होता है, यहाँ पे आउटपुट आया, जो कमियाँ आती हैं सॉरी, जो कमियाँ आती हैं, ये कमियाँ जो है यहाँ पर फिर जो है सुधर जाती हैं। यहाँ से हम कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं, ताकि इनपुट जो है और अच्छा हो जाता और आउटपुट अच्छा आएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम जो है ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आपने तुरंत से तैयारी शुरू की, देखिए 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा कि मोटिवेशनल प्लेलिस्ट ये चल रहा है, इसमें आपको कभी भी जब कभी भी तैयारी में लगेगा ना कि मामला गड़बड़ हो रहा है, मोटिवेशन ज़रूरत पड़े, या कुछ फैमिली इशू हो, या कुछ ऐसा इशू हो जो कोई आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्शन टाइप होता है, शेड्यूल टाइप दिक्कत होता है, मतलब जो भी आपको लगे, आप इस प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देखिएगा, तो आपको जो भी समस्याएं आपको लगेंगी, और आप अपने हिसाब से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, है ना। इन सब चक्करों में पड़िएगा, व्यूज कितने हैं और ये सब मार्केटिंग आपको पता है, बताने बात नहीं है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, और हम इस सब इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, अभी तो कुछ नहीं ले रहे हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कंटेंट देखिएगा, ये नहीं कि व्यूज़ देख करके हम देखें कि कौन अच्छा चल रहा है। आप भाई अपने अपने देखिए, दो चीज़ें हैं, आप अपनी बीमारी की इलाज ढूंढ रहे हैं, या आप जो है क्या कर रहे हैं, केवल हमारी रिव्यू कर रहे हैं, फिर तो बात अलग है। खैर, आते हैं पॉइंट पे। तो अब जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, आपने कभी शुरू किया होगा आईएएस तैयारी, फिर आपको कहाँ पहुँचना है, यहाँ आईएएस बनना है। ये दो पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपने शुरू कब किया था, सर हम शुरू कब किया था हमको पता नहीं चल रहा है। हम अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर बचपन में शुरू किए होंगे, कक्षा 5 में जब हम सर थे ना, जो बोलते हैं सिलेक्शन बाजी बोलते हैं, मेरा तो बचपन से ही मैं पढ़ रहा, कक्षा 5 से ही मैं जो है बहुत अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर रहा था, तो फिर बात अलग है। तो ये सब पहले की बातें हैं, लेकिन ये बात कब शुरू हुई, जब आप स्टार्टिंग पॉइंट का, भाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट तब होगा जब आप करंट अफेयर शुरू कर दिए होंगे, एक करंट अफेयर प्रॉपर शुरू कर दिए होंगे, और उसके बाद जो है कुछ कोचिंग कोई ज्वाइन कर लिए होंगे, कोई एक अच्छा जगह चले गए होंगे, जैसे दिल्ली चले गए होंगे, लखनऊ, जहाँ भी आपको स्पेशल जगह जाना हो, एक रूम लेकर के एक अच्छा शेड्यूल बनाए होंगे। आप शेड्यूल कैसे बनाएंगे, जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो आप एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल क्या बनाएंगे कि मैं 5 साल तैयारी करूँगा, नहीं, आप 1 साल अच्छे से देना प्रयास करते हैं, 1 साल पूरा जो है तैयारी करने का प्रयास करते हैं। तो कहने मतलब क्या है कि आप पहले ये देख लीजिएगा, आप शुरुआत जो किए थे क्या स्थिति थी, कैसी थी, आपने कुछ अपना टेस्ट दिया था या कुछ अपना शेड्यूल बनाया था, क्या बनाया था, क्या किया था, सब आप एक बार देख लीजिए। मैं नाम लेता जाऊँगा, मैं आपको बताता जाऊँगा, आप अपने जब से रिव्यू करते जाइएगा, हाँ हाँ क्या क्या चीज़ हमने कंप्लीट किया, क्या चीज़ नहीं कंप्लीट किया, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट रहा आपका स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये बात आपको भी पता ही है कि इस एग्ज़ाम में जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, कौन कराती है, चाहिए भी पता होना चाहिए, यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है ना। तो आपको पहला स्टेज क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मेंस होता है, उसके बाद क्या होता है, मेंस एम याद रखिएगा, उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ये कुछ स्टेज हैं इसके। अब ये स्टेज हैं, अब तैयारी लोग कैसे शुरू करते हैं, ये जरा देखिएगा तैयारी कैसे शुरू होती है। तैयारी शुरू होगी, कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर लेते हैं, हम पहले प्रीलिम्स निकाल लेंगे, बाकी देखा जाएगा। पहले इज्जत बचा लें अपनी अपनी इज्जत बचा लेना, तो जो क्या हो जाएगा, द्रौपदी तन क्या हो जाएगा, चीर हरण हो जाएगा। तो अपनी इज्जत चक्कर में क्या करते हैं, प्रीलिम्स से जुट जाते हैं। तो आप पहले अपना तय कर लीजिएगा आपकी कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। दूसरा कौन शुरू करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, मेंस से शुरू करते हैं, मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों मिला देते हैं, दोनों मिलाकर चलेंगे, साथ में चलेंगे, ताकि जो है आराम से टाइम जो कवर हो जाएगा। और ये कुछ लोग टारगेट जो रखते हैं मेंस तक, कहाँ तक रखते हैं, वो रखते हैं फरवरी तक, कुछ लोग मार्च तक, कुछ लोग अप्रैल तक, जो अप्रैल तो कोई नहीं रखता, फरवरी और मार्च अमूमन सभी रखते हैं कि फरवरी और मार्च तक। उसके बाद हम जो है अगर कंबाइंड चल रहा है तो स्पेशल हो जाएंगे, प्रीलिम्स स्पेशल लेंगे। अब कुछ लोग होते हैं लीजेंड टाइप, लीजेंड समझ रहे हैं, वो अलग लेवल के होते हैं, वो इंटरव्यू भी तैयारी करते रहेंगे, चाय पे जाएंगे, दुकान पे चर्चा करेंगे, बस उनको अच्छा इंटरव्यू चर्चा करते रहते हैं कितने लोग। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपका क्या कहीं उस कैटेगरी में तो नहीं है, केवल इंटरव्यू चर्चा कर रहे जा करके, है ना, रोड पर जाते किसी देख रहे हैं, इसको अच्छा चलने नहीं आता है, अच्छा इसको चलना नहीं आता, क्या करेंगे फिर, उसको समझाएगा। तो इसे ध्यान रखिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं है। तो आप ये तय कर लीजिए कि आप प्रीलिम्स में है, मेंस में है, या दोनों इंटीग्रेटेड चल रहे हैं। अब अगर आपको ऐसा लगता है तो सवाल ये है कि अब आप अपनी कैटेगरी हिसाब से ये सोचिएगा कि प्रीलिम्स के लिए आपने टाइम जोन क्या रखा था, क्या जो टाइम जोन आपने रखा था, भाई कुछ तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी रखा होगा, कुछ रखा होगा तो कंप्लीट हो ही गएगा। अब ऐसा नहीं कि अभी आपका कंप्लीट ही नहीं हो, मतलब इस बार का टेंशन में सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, फिर तो समस्या हो जाएगी ना, फिर टाइम कहाँ आपके पास। एक पॉइंट ये, अगर मेंस आपने रखा कि आपने जो है फरवरी और मार्च तक कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया,
फरवरी मार्च तक आपने आपका जो है कंप्लीट हो गया नहीं हुआ, ये भी रिव्यू कर लीजिए। अगर प्रीलिम्स के लिए है तो 2 पेपर होता है, कब तक आपको पता होगा, जीएस का होता है और सीसेट का होता है, ये भी आपको पता ही होगा, जीएस का होता है और सीसेट का होता है। तो अगर आपको ये पता है जीएस का होता है और सीसेट का होता है तो आप टेस्ट करके देख लीजिए कि आपको जो सीसेट में या जीएस में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। पता चला जीएस का पेपर दे रहे हैं, आ रहा है 20 नंबर, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं जो है एग्जाम में जाऊँगा तो 100 कर दूंगा, अपने से कर दूंगा ज़बरदस्ती का, तुक्का मार दूंगा तो 10 मेरा सही हो जाएगा, मेरा जो है भगवान का साथ है, मेरा जो है गेस बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब फालतू बातें हैं। सीसेट में जा रहे हैं, सीसेट में पता लगा कि मैथ ही नहीं चालू हो रहा है, एक भी क्वेश्चन चालू नहीं हो रहा है, या रीजनिंग जा रहे हैं तो रीजनिंग के नाम पर हम जो है जाकर के तुक्का मार रहे हैं, सोच रहे हैं हमारा रीजनिंग, मतलब कि उंगली गिनने से रीजनिंग नहीं होता है कि उंगली में 1 2 3 4 कर दी, ABCD कर दी, उसको तुक्का मार दिया, हमारा रीजनिंग बहुत अच्छा चल रहा है, तो इससे रीजनिंग नहीं होता। ठीक है, तो उसका यार प्रॉपर जो क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और टेस्ट देना पड़ेगा, ये काम हो गया। बाकी मेंस के लिए अगर आपके पास नोट्स सब कंप्लीट है तो ठीक है, नहीं कंप्लीट है तो आप नोट्स बनाना पड़ेगा। अब आपके पास इधर टाइम है कि नहीं है, आपके शेड्यूल में है कि नहीं, चीज़ ये मैटर करेगा। तो मेंस में क्या क्या है ये तो आपको पता ही होगा कि एसए आता है, प्लस 4 पेपर आते हैं, 4 पेपर होते हैं जीएस के, उसके बाद ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ऑप्शनल नहीं तो फिर लास्ट में क्या करेंगे, जा करके सोच रहे हैं अच्छा लास्ट में जाकर सर स्पेशल हम ऑप्शन तैयारी करेंगे, फिर तो मामला हो जाएगा। उसको क्वालिफाइंग, अच्छा कुछ लोग क्वालिफाइंग इग्नोर कर देते हैं, यार हम तो क्वालिफाइंग, हम तो ऑलरेडी आईएएस बनने तैयार हैं, हिंदी हमको आता है, इंग्लिश बहुत आता है, फिर ठीक बात है, वहाँ जाके फिसल जाएंगे। ये पॉइंट का ध्यान रखिएगा। और इससे को हल्का मत लीजिएगा, मतलब ये है कि 30 पेपर कुछ लोग स्पेशल रखते हैं, लेकिन आपको जीएस पेपर में ही रखना है, 4 पेपर, ठीक है। तो ये अब आप कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आ गए होंगे एक ही बार में। ये जो भी हम कितना टाइम लिया, आपके 5-6 मिनट जो लिए ना, आपके दिमाग में एक रिव्यू ओवरव्यू टाइप का आ गया होगा, हाँ ये क्या क्या छूटा है, क्या क्या नहीं छूटा है। अब क्योंकि कारण क्या जानते हैं, अब फरवरी मार्च चल रहा है, फरवरी मार्च जैसे ये टाइम होता है ना, आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, स्पेशल सब्जेक्ट क्या आता है, बजट और सर्वे। अब जो इकोनॉमी पढ़े होंगे ठीक ठाक तो उनको बजट समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब जिनको बेचारे को यही नहीं पता चल रहा है कि रिसिप्ट क्या है, पूंजी क्या है, ये सब तो पता, फिर अधिशेष क्या है, घाटा क्या है, फायदा क्या है, फिर तो कैसे काम चलेगा, फिर उनको तो ये भी एक किताब टाइप लगेगा। फिर उसके बाद क्या है, कुछ लोग करंट अफेयर में उलझे होंगे, अभी कुछ लोग इसी में उलझे होंगे, पक्का पता है मुझे, पता है कैसे पढ़ रहे होंगे। अभी कुछ लोग मंथली लेकर रट रहे होंगे, उसमें छूटा होगा, सोच रहे होंगे कि मेरा मंथली बचा हुआ अभी मैं उसको कंप्लीट करूँगा। फिर उसके बाद अब जबकि आ गया क्या, PT 365 आ गया, PT 365 आ गया। अब आप कहेंगे कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, नहीं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई भी देखे एनुअल लेके पढ़ेंगे ना, कुछ लोग पढ़ते रहेंगे साल भर खूब इधर उधर फालतू चीज़ें, इधर मतलब कई लोग, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पढ़ने लगे PT 365 पे आ जाएंगे, न इधर के हुए न उधर के हुए, किधर के हुए पता नहीं किधर के हुए। तो ऐसी समस्याएं आती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि कहीं आप जो है इस साइकिल में फंसते नहीं है। और याद रखिएगा, अगर ये पहले साइकिल में आप फंस गए, मतलब इस वाले साइकिल में आप फंस गए ना ऐसे, तो फिर कैसे फंसेंगे, फिर ऐसे घूमेंगे। एक होगा प्रीलिम्स, फिर उसके बाद प्रीलिम्स होगा, फिर उसके बाद ये स्टार्टिंग है, यहाँ से प्रीलिम्स, यहीं फेल होंगे, फिर गिर जाएंगे, फिर ऐसे वापस चले जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ शुरू करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे स्टार्टिंग में, मतलब प्रीलिम्स फेल हुए वापस चले गए। कुछ लोग मेंस जाएंगे, मेंस यहाँ पर पहुँचेंगे, फिर यहाँ से वो यहाँ तक चलो ठीक है, प्रीलिम्स पास कर गए, फिर यहाँ से घूम के फिर वापस चले जाएंगे, मतलब ऐसे चले जाएंगे। और कुछ लोग यहाँ से अभी देखो एग्जाम इंटरव्यू हो रहा ना, अब इंटरव्यू में कुछ लोग जो है यहाँ पर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग चलो ठीक मैं मेंस से पास कर लिए, अब इंटरव्यू फिर ऐसे साइकिल पहुँच गए, ऐसे हो गए। मतलब कि कोई ऐसे छोटा घोलम घूम रहा है, कोई ऐसे थोड़ा सा बड़ा वाला गोलम घूम रहा है, और कोई थोड़ा सा जो है ये वाले बड़ा में एकदम लीजेंड वाले गोला में घूम रहा है। हाँ, जिसकी किस्मत अच्छी रही वो कहाँ पहुँच जाएगा, IAS में पहुँच जाएगा। अब सवाल ये है आप यहाँ पे घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं सर, हम बाजार में घूम रहे हैं। अच्छा बाजार में घूम रहे हैं, जबरदस्ती बाजार में घूम रहे हैं, ये बाजार नहीं, ये ऐसा साइकिल है ना कि चक्कर आता है, बेवजह चक्कर आता है, यही शुरू करें तभी चक्कर आने लगेगा। एक बार घूम के गए भगवान अब क्या करें। फिर कुछ लोग तो यहाँ सोचे उनका क्या होगा, जो यहाँ से घूम के जाएंगे इंटरव्यू वाले में, यहाँ आते भगवान अब क्या होगा। तो ये साइकिल जो है बड़ा खतरनाक साइकिल है, तो इससे बचने का प्रयास करिएगा। और एक बार आप जब इसी चक्कर फंस गए, पहले वाले चक्कर में ये कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू में हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, या हम जो है इसी में किसको पढ़ें क्या पढ़ें करंट, अब आप करंट अफेयर्स में ही घूम रहे हैं। मतलब एक डेली वाला होता है, एक मंथली वाला होता है, एक एनुअल वाला होता है, मतलब जो समराइज पूरा आता है, जिससे प्रिलिम्स
कुछ लोग यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे कहाँ पहुँचेंगे, मंथली पे शुरू करेंगे। मतलब एक बार तो डेली शुरू करेंगे, पेपर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हिंदू पढ़ लेंगे, 2-4 दिन तो द हिंदू पढ़ लेंगे, नहीं समझ में आया फिर दैनिक जागरण शुरू कर देंगे, वो भी नहीं समझ में आ रहा, फिर सोचेंगे कि लाओ किसी डेली एनालिसिस देख लेते हैं, शुरू की, फिर मंथली भी आ गए, किसी का उठा लिया मंथली, और पता लगा लोग किसी दूसरे को उठा लिया, मतलब कि सब मतलब स्टडी पे चल रहा है, इधर का भी कर लो, उधर का भी कर लो, उधर का भी कर लो, सब सोचना हम टपर बन जाएंगे, और पता चला क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन बन जाएगा तो उसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे यार क्या हो गया। तो ये सब थोड़ी सी ऐसी समस्याएं हैं ना कि आप उलझे रह जाएंगे, तब तक उलझे रह जाएंगे जब तक समझ नहीं आएगा। तो खैर इन सब चीज़ों से आप देखिए और बचिए, अगर आपने नहीं बचाया अपने आप को बचाइए, दिमाग ख़राब हो जाएगा, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, बस खाली आप जो लगेगा कि सब टॉपर बना देंगे, और टॉपर क्या प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, टॉपर बात छोड़ दीजिए। मैं बताता रहा हूँ ना, जब तैयारी शुरू करेंगे, कितने लोग आपको देखेंगे ना जो तैयारी शुरू करेंगे कैसे शुरू करेंगे, अगर कोई मतलब कि उनका टारगेट होता है कि 1 to 10 रैंक यहाँ शुरू होता है और लास्ट में गिरते गिरते कहाँ पहुँचते हैं, हे भगवान CSAT क्लियर हो जाए, ये बुरी स्थिति आती है। मतलब 1 से 10 की रैंक लाने वाले व्यक्ति की ख्वाब लास्ट में कहाँ हो जाता है कि CSAT ही नहीं क्लियर हो रहा है। तो बहुत सावधानी ध्यान रखिएगा। खैर बीच बीच में आते रहेंगे। बाकी देखिए मोटिवेशन वगैरह मैंने ये प्ले लिस्ट लगे, मैं बताइए आपको कि आपको कोई दिक्कत हो आपने देखते रहिए आराम से शिद्दत से। बाकी जहाँ जो फायदा मिला फ़ायदा उठाइए, मेन चीज सिलेक्शन लीजिए भाई, सब बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज के इतना लगता है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।